हाय फ्रेंड्स, दिस इज सुरेंद्र भाईती। वेलकम टू आर्यभट्ट क्लासेस। दोस्तों, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कंटेंट्स लगातार मिलते रहें। अब तक हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ सेट्स क्या हैं। लास्ट हमने डिसजॉइंट सेट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देखिए, हमने जो एप्लीकेशंस पढ़ी थी उसमें पहला था यूनियन, दूसरा था इंटरसेक्शन, सिंबल भी मैं यूज कर लेता हूं। तीसरा हमने पढ़ा था डिफरेंस, और चौथा पढ़ा था हमने सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन ये था और डिफरेंस के लिए ये साइन था। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्लोजर आइडेंटिटी जो है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो उसका मीनिंग होता है, हिंदी के अंदर हम इसे कहते हैं समवर्ग गुणधर्म। प्रॉपर्टी मतलब गुणधर्म। तो समवर्ग गुणधर्म का मतलब होता है कि यदि हम यूनियन के अंदर प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो अगर हम किसी सेट ए और उसका हम क्या करते हैं, यूनियन करते हैं किसके साथ, ए के साथ। समवर्ग का मतलब है दो समान एक ही सेट से आने वाले अवयवों का अगर हम यूनियन या दो सेट्स का अगर यूनियन करते हैं तो जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आना चाहिए, वही आना चाहिए। समवर्ग का अर्थ ही होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में जिन दो एलिमेंट के बीच या जिन दो सेट्स के बीच में आप उस प्रॉपर्टी को, उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड जो है वो क्या प्राप्त होना चाहिए, रिजल्टेंट आना चाहिए। ये समवर्ग प्रॉपर्टी होती है। तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। और अगर हम इसी तरह से दूसरी बात करते हैं, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं, यूनियन के अकॉर्डिंग में चल रहा हूं। दूसरी होती है हमारे पास में, वो होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसका मीनिंग होता है कि अगर हम किसी एक सेट के साथ, अगर हम किसी एक सेट का दूसरे सेट के साथ क्या करते हैं, यूनियन करते हैं, तो इनका अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी यूनियन का रिजल्ट जो है वो क्या आता है, सेम आता है। तो ये कॉम्पिटेटिविटी जो है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम क्रम विनिमयता कहते हैं हिंदी में। और तीसरा जो है वो होता है एसोसिएटिविटी। ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन सेट्स ए बी सी इस तरह से हैं, उन्हें इस प्रकार से लिखा जाए तो ये जो है ये इक्वल होता है, ये ए यूनियन बी, इनका यूनियन और इनका सी के साथ यूनियन। तो इसे हम कहते हैं साचार्यता का गुणधर्म। यानी यूनियन जो एप्लीकेशन है उसके अंदर क्लोजर भी पाया जाता है, क्लोजर का गुण भी पाया जाता है, यानी समवर्ग का गुण भी पाया जाता है, कम्पिटेटिविटी यानी कि क्रम विनिमयता का गुण भी पाया जाता है, साचार्यता का गुण भी पाया जाता है। चौथा हम जो यूज करते हैं वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो दो एप्लीकेशंस के बीच में होता है। जैसे हम यूनियन और इंटरसेक्शन का साथ पढ़ें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी अगर हमारे पास है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस तरह से हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास इसी तरह से दूसरा पार्ट आ जाता है, यानी हमारी सेकंड जो एप्लीकेशन है वो क्या, इंटरसेक्शन। अगर इंटरसेक्शन में हम ये देखते हैं तो इंटरसेक्शन में भी हमारे पास पहली बात क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें भी क्या होती है, विद्यमान होती है। किसी भी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, वही सेट होता है। तो हम क्लोजर गुणधर्म इसमें जो है वो क्या है, पाया जाता है। अब बात करते हैं हम किसकी, कम्यूटेटिविटी की। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लेते हैं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो हमें यहाँ क्या प्राप्त होगा, बी इंटरसेक्शन ए के फॉर्म में प्राप्त होगा। अर्थात इसमें क्रम विनिमयता का गुणधर्म भी पाया जाता है। तीसरी बात जो हम लेते हैं वो किसकी लेते हैं, तीसरी बात हम लेते हैं साचार्यता की। साचार्यता की लेते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालते हैं तो इनका इंटरसेक्शन हम इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के क्या होता है, बराबर होता है। तीन सेट्स के अंदर ये गुणधर्म पाया जाता है तो इसे हम साचार्यता का गुणधर्म यानी एसोसिएटिविटी कहते हैं। और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें इंटरसेक्शन का करना है तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी
और ये यूनियन, और ये हो गया ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी भी जो है वो क्या होती है, पाई जाती है। यानी कि यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर चारों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, सिमेट्रिक डिफरेंस की पहले, क्योंकि डिफरेंस के रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज पाई जाती है, कुछ नहीं पाई जाती। जैसे हम यहीं से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए डिफरेंस की बात करते हैं तो ए माइनस ए जो है वो क्या होगा, फाइव होगा, अर्थात इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। डिफरेंस के लिए अगर हम मान लो बात कर ही लेते हैं डिफरेंस की, तो हम पहला लेते हैं a माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, फाइव होता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है ना, नॉट क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टीज में नहीं होती, यानी ये संवर्ग को दर्शाता नहीं है, हम इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरी बात ले लेते हैं, अगर हम दूसरी लेते हैं, हम कहते हैं a माइनस बी, ये भी b माइनस ए के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब जो कम्यूटेटिवनेस भी जो है वो पाई नहीं जाती, अर्थात ये क्रमभिन्न में भी नहीं होता। तीसरी प्रॉपर्टी साचार्यता की लेते हैं, तो साचार्यता का गुण भी नहीं पाया जाएगा। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ एप्लीकेशंस के साथ रहता है और कुछ के साथ नहीं रहता, इसलिए डिफरेंस को मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलो दो मैं आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए हम सबसे पहली बात लेते हैं किसकी, क्लोजर की। तो हम एक सिंपल सी बात लेते हैं, ए सिमेट्रिक ए। हम अच्छी तरह से जानते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि इन दोनों में जो अवयव कॉमन नहीं है उन अवयवों को क्या किया जाएगा, दर्शाया जाएगा। बट दीज बोथ आर सेम, दोनों सेम है, इसलिए इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फाइव आएगा, अर्थात ये क्लोजर प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। इससे वही एलिमेंट या वही सेट हमें फाइंड नहीं होता। अब दूसरी बात करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट है, ए सिमेट्रिक बी इक्वल टू बी सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक बी और बी सिमेट्रिक ए करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी में जो समान अवयव हैं वो छोड़ देंगे, बाकी सभी लिखेंगे, तो यहाँ बी और ए में जो समान है वो छोड़ देंगे। इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन तो समान है ही, अर्थात यहाँ कम्यूटेटिवनेस पाई जाती है, अर्थात ये क्रम विनिमयता को फॉलो करते हैं। ये बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब तीसरी बात जो आती है वो आती है एसोसिएटिविटी, सॉरी, ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक सी इक्वल टू ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक सी। इसे थोड़ा हम समझते हैं। ए सिमेट्रिक बी की जब हम बात करते हैं, सॉरी, ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक सी की बात करते हैं, तो बी और सी में जो नॉन कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे, और फिर ए और बी सी के नॉन कॉमन एलिमेंट आएंगे, यहाँ ए और बी के नॉन कॉमन एलिमेंट आएंगे, फिर इसके नॉन कॉमन एलिमेंट आएंगे। इसका मतलब सिंपल है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात एसोसिएटिविटी का गुण जो है वो इसमें पाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये माइनस के साथ सिमेट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, ए माइनस बी सिमेट्रिक सी, सॉरी, सिमेट्रिसिटी रिप्रेजेंट करना है अपने को, तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ए सिमेट्रिक, सॉरी, बी माइनस सी इक्वल टू ए सिमेट्रिक बी माइनस ए सिमेट्रिक सी। ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सिमेट्रिसिटी के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस जो हैं उनके प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमने एप्लीकेशन की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। इन गुणधर्मों का उपयोग हम आगे वेन डायग्राम से सेट को समझाने में या सेट के एलिमेंट फाइंड आउट करने में, उनके अंदर या सेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सोल्व करने में करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट, subscribe it, and also press the bell icon. Don't forget to follow me. Thank you very much.